हेलो एवरीवन। आई होप लास्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्रिया सिंह का एक कमेंट था कि बायोकेमिस्ट्री की कट ऑफ कैसे रहेगी और पेपर का मॉडल कैसा आएगा। तो जो इस टाइम पे सीट्स हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री की वो 27 सीट्स हैं। तो हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन से। तो जनरल वालों का जो 2022 में कट ऑफ था वो 156 गया था, तो इस बार अनुमान लगाया जा सकता है कि 165 प्लस जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का 102 था, तो इस बार 110 प्लस। ओबीसी वालों का 98 था, तो 100 प्लस तक अनुमान लगाया जा सकता है। और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट्स थे, तो इस बार भी ऑल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पर अगर ना हुए या फिर नंबर की बात हुई तो 50 से 60 नंबर में हो जाएगा। तो आई होप ये सीट्स क्लियर हो जाएंगी। और जो पेपर का मॉड्यूल है वो जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया होगा उसमें से ही पूछा जाएगा। हल्का मॉडरेट होगा, आपके सिलेबस से पूछा जाएगा और टॉपिक रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज से भी पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस उसके रहेंगे, 50 क्वेश्चंस उसके रहेंगे। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकती हैं। ठीक है, मैं इसमें आई बटन में पिन कर दूँगी वो वीडियो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्वेटिक मैमल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिफाइंस एन एक्वेटिक मैमल। एक्वेटिक मैमल को क्या डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्वेटिक मैमल्स आर मैमल्स दैट रिले ऑन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर एटलीस्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। They include specific species like whales, dolphins, seals and manatees। तो जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं वो अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं अपने पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एक्वेटिक मैमल्स ब्रीथ। एक्वेटिक मैमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं। एक्वेटिक मैमल्स ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स। उनके पास लंग्स होता है, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे हैव सरफेस पीरियडिकली इन द इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट एडाप्टेशंस डू एक्वेटिक मैमल्स हैव फॉर लिविंग इन वाटर। ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशंस होते हैं जो एक्वेटिक मैमल्स को लेने ज़रूरी हो, मतलब होने ज़रूरी होते हैं उन पानी में रहने के लिए। तो जो पहला आंसर है इसका, एक्वेटिक मैमल्स हैव सेवरल एडाप्टेशंस इंक्लूडिंग, उनके पास बहुत सारे एडाप्टेशंस होते हैं जिसमें कि है स्ट्रीम लाइन बॉडीज़, उनके बॉडी पे लाइंस होती हैं फॉर एफिशिएंट स्विमिंग, ज़्यादातर तैरने के लिए। फ्लिपर्स और फिन्स, फ्लिपर्स या फिन्स पाई जाती हैं। एंड थिक लेयर ऑफ ब्लबर्स फॉर इंस्टॉलेशन इन कोल्ड वाटर, ब्लबर्स पाए जाते हैं वो कोल्ड वाटर में भी रह पाएँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव ब्लो वोल्स। तो आंसर इसका, ब्लो वोल्स आर द नॉस्ट्रिल ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। तो जो ब्लो वोल्स होती है वो डॉल्फिन और वेल्स के हेड पे नॉस्ट्रिल जो होती हैं वो पाई जाती है, उनको हम ब्लो वोल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती हैं बिना पानी के स्तर के पूरा बाहर निकले सांस लेने में उनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ, जैसे कि कहा जा सकता है बिना पानी के पूरा का पूरा बाहर निकले, सिर्फ हल्का सा अपना सर उठा कर वो सांस ले सकती है नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है, दीज अडाप्टेशंस अलाउज देम टू ब्रीथ विदाउट हैविंग टू लिफ्ट देयर एंटायर हेड आउट फ्रॉम द वाटर। पूरा का पूरा सर बिना निकाले वो सांस लेने में जो हेल्प करती हैं उसको ही हम ब्लो वोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हाउ डू एक्वेटिक मैमल्स कम्युनिकेट। एक्वेटिक मैमल्स कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। मैंने एक्वेटिक मैमल्स यूज़ वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड इकोलोकेशन। तो वोकलाइजेशन वोकल्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इकोलाइजेशन जैसे कि वो बोलते हैं तो जो उनका साउंड इको होता है उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। डॉल्फिन्स फॉर एग्जांपल यूज़ अ सीरीज ऑफ क्लिक्स एंड विसल्स। वो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो सीरीज़ ऑफ क्लिक्स यूज़ करती है, फिर विसल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एकोलोकेशन एंड विच एक्वेटिक मैमल यूज़ इट। एकोलोकेशन क्या है और कौन से एक्वेटिक मैमल्स इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है एकोलोकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल सोनार यूज्ड बाय अ डॉल्फिन, व्हेल्स एंड सम सील्स। ये बायोलॉजिकल सोनार है जो कि डॉल्फिन, व्हेल्स और सील्स के लिए यूज़ होती हैं, जो कि नेविगेट और लोकेट करती हैं अपने शिकारी को बाय इमिटिंग साउंड्स एंड लिसनिंग
फॉर द इकोज़ दैट रिटर्न, वो साउंड प्रोड्यूस करती है और उसकी जो वेव्स जो इको रिटर्न आती है उससे वो अपने प्रे की लोकेशन को पता लगाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हमारा, डू एक्वेटिक मैमल्स ड्रिंक सी वाटर, एक्वेटिक मैमल्स सी वाटर को पीते हैं। आंसर है मोस्ट एक्वेटिक मैमल्स डू नॉट ड्रिंक सी वाटर, बहुत ही एक्वेटिक मैमल्स हैं जो सी वाटर को नहीं पीते हैं। दे ऑब्टेन फ्रेश वाटर फ्रॉम देयर प्रे, वो फ्रेश वाटर अपने शिकारी के थ्रू प्राप्त करते हैं। फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन देयर बॉडीज़, किसके थ्रू, जो प्रे को खाते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनके बॉडी के अंदर, उसी से वो अपना फ्रेश वाटर ले लेते हैं, इनटेक करते हैं। हाउ डू सील्स डिफ़र फ्रॉम सी लॉयंस, सील्स जो है वो सी लॉयंस से कैसे डिफ़र है, तो इसका आंसर है सील्स हैव स्मॉलर फ्लिपर्स एंड मूव ऑन लैंड बाई विगलिंग ऑन देयर बेलीज। तो जो सील्स होती हैं उनके फ्लिपर्स बहुत छोटे होते हैं और वो लैंड पे बाई इसे कमर के थ्रू, उनके बेलीज़ के थ्रू वो रेंगते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। और जो सी लॉयंस होते हैं हैव लार्जर फ्लिपर्स, दे अलाउ देम टू वॉक, उनके पास लार्जर फ्लिपर होते हैं जो कि उनको अलाउ करते हैं लैंड पे चलने के लिए। सी लॉयंस ऑल्सो हैव एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स लाइक सील्स, अनलाइक सील्स, उनके पास एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स होते हैं जो कि सील्स में नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट ट्रीट्स टू एक्वेटिक मैमल फेस, थ्रेट्स टू एक्वेटिक मैमल फेस, उन एक्वेटिक मैमल्स के कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं जो फेस करते हैं। एक्वेटिक मैमल्स फेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो फेस करते हैं, पॉल्यूशन फेस करते हैं, इंटेंगलमेंट इन फिश केयर फेस करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर उनकी हंटिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मैंटीज कंट्रीब्यूट टू देयर इकोसिस्टम, मैंटीज जो होती है वो कैसे इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो इसका आंसर है वो है मैंटीज आर हार्बीवर्स एंड हेल्प टू मेंटेन हेल्दी एक्वेटिक वेजिटेशन। जो मैंटीज होती हैं वो वेजिटेरियन होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं और हेल्दी एक्वेटिक वेजिटेशन को वो मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर द हेल्थ ऑफ फॉर देयर इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। देयर ग्रेजिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन एंड मेंटेन द क्लियर वाटरवेज। उनकी जो ग्रेजिंग होती है वो बचाती है कि ज़्यादा वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, जो घास उस पानी के अंदर पाई जाती है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और